गुड मॉर्निंग। जीएन बर्मन का होमवर्क बताओ। 1832 से 1832 में कोई डाउट? 33, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 40। क्या किया तुमने इसमें? सर इसमें सर साइन इनवर्स एक्स लगाया तो साइन वर्स एक्स लगा दिया। ये क्या करूँगा? मैं बोल रहा हूँ तुमने क्या ट्राई किया इसमें? ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है ना बाय पार्ट्स। तुमने कुछ किया होगा ना बाय पार्ट से संबंधित कुछ एक्टिविटी करी होगी ना? हाँ सर वही सर, उसमें दिक्कत आ रही थी सर, बाय पार्ट नहीं हो सकता। वो ठीक है, बाय पार्ट में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना, इसमें दिक्कत है। अच्छा, तो आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं आपको इसमें? कौन कौन है वो? साइन इनवर्स एक्स और इनवर्स अपॉन टू। ठीक है, उनका नेचर क्या क्या है? उनका नेचर क्या क्या है, कैसे कैसे हैं वो? एक तो आइलेट्स हो गए। तो हो तो गया फिर, और क्या, जब आइलेट्स हो गया ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट किया? साइन इनवर्स ऑफ x को कर देंगे और नीचे वाले 1 - x को 1 + x * 1 - x लिख लेंगे और 1 - x को साइन इनवर्स लिख लो ना, x को साइन थीटा लिख लो ना। सब्स्टिट्यूट ही अगर करना है तो x को साइन थीटा लिख लो आप। ये तो कॉस थीटा लिख लो और अच्छा हो जाएगा, है ना। 1 + cos थीटा जो है वो √2 cos² θ/2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा आपका। वैसे तो साइन थीटा रखे भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 1 + sin थीटा क्या होगा, sin θ/2 + cos θ/2 का होल स्क्वायर बनेगा, वो भी ठीक है। 41, 42, 43। सर 43 अभी क्या किया तुमने इसमें? सर वो लॉग वो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट में कैसे डालें, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ तरीके से तो बोला करो। क्योंकि सर वो ln का डिफरेंशिएशन जानते हैं, ln ठीक है। बट लॉग एक्स का अरे वो ln ही है, लिख लो बेटे, है ना, बेस ई है उसका, है ना, ठीक है। और log x जो है वो, और बेस चेंज थ्योरम से आप कर सकते हैं ना इसको। जैसे आपका log ऑफ x टू द बेस 10 है, तो आप इसको लिख लो ln x अपॉन ln 10। लेकिन आपका ये जो log लिखा हुआ है ना, ये log का बेस e ही है। ओके, 43, 44, 45, 46। क्या किया? मतलब 1 रख के देखा पहले तो। 1 रख के देखा मतलब ये कोई ऑप्शन दे रखे थे क्या? 4 ऑप्शन दे रखे? ऑब्वियस नहीं, मतलब सर वो x पे x = 1 नहीं सर, 1 के साथ रख के देखा, एज्यूमिंग अनदर फंक्शन 1। हाँ ठीक है, तो बाई पार्ट लगाया बेसिकली। हाँ सर, हाँ ठीक है, सही है। बट ln x + x² + 1 का वो डिफरेंशियल या इंटीग्रल नहीं होगा। क्या नहीं हो पा रहा, डिफरेंशियल या इंटीग्रल? मतलब कि दोनों से ट्राई करके देखें तो दोनों। नहीं, एक बार ढंग से ट्राई कर लो, फिर उसी में आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। नहीं तो मैं तो IIT 4 बार IIT का एग्ज़ाम दिया है, क्या फ़ायदा, क्यों एक बार भी ढंग से नहीं दिया ना आपने। एक बार आप ढंग से दे लो IIT का एग्ज़ाम, तमीज़ से, तहजीब से, है ना, पूरी शिद्दत के साथ, है ना। 4 बार पेपर देके क्या होगा? हाँ, किसको इंटीग्रेट किया, किसको डिफ्रेंशिएट किया? ln x² + 1 को डिफरेंशिएट किया था। बस ठीक है, काम ख़त्म। हो तो गया सवाल, अब दिक्कत आ रही है। मतलब कि x² + 1 कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये थोड़ा दिक्कत है। चेन रूल से हो जाएगा। ln थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/θ, फिर x² + 1 का आ जाएगा 2x। हो तो गया, 2x अपॉन 1 + x² आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ पर है अपन? 46, 47, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। क्या किया? उधर वो 1 को एक और फंक्शन ले लिया। वेरी गुड बट वो ln² का कैसे डिफरेंशिएट होगा? बेटे, θ² है पहले तो, θ² है, θ² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2θ, ट्वाइस ऑफ ln x आ जाएगा।
फिर ln x का चेन रूल में कितना आएगा डेरिवेटिव 1/x, तो आएगा 2 ln x इंटू 1/x, और आपको एक और बार बाई पार्ट लगाना पड़ जाएगा, 2 टाइम्स बाई पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है, करूं, करना है सवाल, कर देते हैं ना। ln x का स्क्वायर dx, तो यह जाएगा ln x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आ जाएगा x माइनस x। अब ln x के स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 ln x इंटू 1/x dx, तो ये कट जाएगा। अब आप इसमें भी आप बाई पार्ट लगा देना है ना, 1 को एक फंक्शन मान के और ln x को दूसरा। यहीं तक दिया था इसमें बाई पार्ट में तो। हाँ भाई, और क्या दिया था? 1956 फिर 1956 में कोई डाउट? 57, 58, 59, 60, 61। हाँ भाई, क्या किया तुमने इसमें? कॉट को इंटीग्रेट कर दिया, बाई पार्ट लगाया। क्या लगाया बाई पार्ट? एलन साइन का डेरिवेटिव देखे आप, एलन साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? अरे एलन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको भूल जाओ। एलन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या कर रहे हो, लिख लो ना एक बार, एलन साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? एलन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या कहते हैं उसको? कॉट कहते हैं ना उसको। तो क्या लिखा है ऊपर? dy लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है? बाय एफ डैश बाय एफ कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ जाएगा, है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स आंसर है। ठीक है, 62, 3, 4, 64। क्या किया? कुछ ज़्यादा कुछ लगाने के लिए है नहीं, रैशनलाइज कर लो, बहुत है। 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, खट आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, 65, 66, 67, 68। किसको डाउट है? तुम्हें डाउट है? हाँ, क्या किया तुमने इसमें? समझा ही नहीं। इंटीग्रेशन का सवाल है इसमें, समझा ही क्या मतलब? इंटीग्रेशन का सवाल है, और क्या समझाऊं इसमें मैं? आंसर बता दूं? समझने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना है, समझ में आ गया। और क्या, और क्या समझाना इसमें? अरे केमिस्ट्री का सवाल तो है नहीं कि ये रिएजेंट डाला, फिर उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बना, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो फिर उसमें पहले वाले में सर ये कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। इतना क्या सिंपल सवाल है। चुन्नू सा इधर रखा है, उसकी पार e की पावर x प्लस x, खत्म। सवाल तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सवाल कितना होता है? इतना सा। हाँ, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? हाँ, और एक और था, एक और आवाज़ आई थी। और किसमें डाउट था? अरे तुम्हें डाउट था ना? हाँ, क्या दिक्कत, क्या बताओ? मतलब कि वो इंटीग्रेट कैसे करना है? मुझे करना है इंटीग्रेट, मुझे इंटीग्रेट किसे करना है? मुझे करना है। मतलब कि ऊपर वाले ही को ही नीचे वाले बेटे फंक्शन को करना होता है इंटीग्रेट, है ना, और वो फंक्शन e का पावर x। अरे टुकड़े टुकड़े में थोड़ा ना करना होता है। ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि जो वो पावर पे लिखा है उसको अरे मतलब नेता हो क्या है? मतलब हम जो बोले थे उस बात का मतलब ये होता है। हम जो बोले थे उस बात का मतलब आप गलत निकाल लिए हो, हैं? क्या मतलब? इसको इंटीग्रेट करो, खत्म करो ना। हाँ भाई, लो बताओ भी क्या करेंगे इसमें? e की पावर x इसको फिर वैसे लिख लेंगे, e की पावर पीछे आके फिर ln ऑफ लीजिए। ऐसे लिख लो इसको, है ना, ऐसे लिख लो। जादू लग रहा है क्या? जादू ही लगा तुम्हारी आंखें तो। पहली बार देखा है ऐसा, है? हाँ भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है ये? चमत्कार से कम नहीं लग रहा सर ये। हाँ, ठीक लग रहा है।
हाँ, अब क्या करेंगे, अब बता देना जरा। सर चेन रूल लगा देंगे। अरे चेन रूल डिफरेंशिएट करते वक्त लगाते हैं। मतलब कि वैसा कर देंगे बाई पार्ट। अरे बाई पार्ट की कहाँ जरूरत पड़ रही है महारत की। थोड़ा यू कैन गो बैक एज वेल, ठीक है ना, कुछ लेक्चर्स पीछे जाइए, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, ठीक है ना, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर पावर x को t मान सकते हैं। बिल्कुल। बुल्स आए, आप हिट कर दिए हैं, बुल्स आए। e की पावर x को t मान लीजिए, ये आ जाएगा आपका t और ये आपका जाएगा dt, ठीक है। e की पावर t का जाएगा e की पावर t। आप लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप पेन चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ 68, 69, 70, अभी तो क्या केवल सब्स्टिट्यूशन आया है और थोड़ा सा बाई पार्ट आया है, अभी फिर सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन और मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड जब आएगा, जब चारों चीज़ें आ जाएंगी तो फिर वो होगा चिड़िया उड़ भैंस उड़। हाँ भाई कहाँ है, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 4, 5। हाँ भाई क्या किया तुमने इसमें, ऊपर नीचे 1+10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि 10a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, 10a माइनस 10b अपॉन 1+10a 10b, 10 45 माइनस एक्स लिखा है ए, हेलो, हाँ दिख गया। फिर tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ln sec, हो गया। tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, ln sec, बस वो थोड़ा लीनियर का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड ज़रूर कर देना है ना। अभी 76, 77, 8, 9, फिर 80, 81, 82, 83, 4, 5, 86, 7, 8, 9, 1990। 1990 क्या किया इसमें, मतलब सर वही कंफ्यूजन है, सब्स्टिट्यूट क्या करें वो सर। तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या क्या कर सकते हैं, या कोई क्लास में ऐसा कोई एग्जांपल कराया है जिसका इससे कोई रिलेशन हो। हाँ भाई अक्षित क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट, हाँ बोलो ना, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे 1990 में, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। सर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अरे इसको किसको, नाम क्या उसका, x क्यूब रूट 4 + 1। x की पावर 3/4 बोलते हैं उसको, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अरे x को रख दो ना, y की पावर 4 रख दो ना, बताया था जो रूट है उसका आपको एलसीएम लेना होता है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 4, 4, तो आप x को रख दो, y की पावर 4 है ना। अब आपकी सारी पावर जो है वो नेचुरल नंबर बन जाएंगी, आप आराम से कर पाएंगे इंटीग्रेट। 91 कहाँ तक गया, 90 तक। हाँ भाई ये तुम बताओ, अंडर रूट ऑफ a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। x/2 अंडर रूट a² + x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ln a प्लस ln x प्लस अंडर रूट a² + x²। हाँ तुम बताओ, 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² + a²। अंडर रूट a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट a² - x², 1/√a² - x² नहीं, अंडर रूट x/2 into root over a² - x² plus a²/2 into sin inverse of x/a। अंडर रूट x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 into root x² - a² plus a²/2
माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट एक्स टू। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2 ln mod। देखो अगला टाइटल है इंटीग्रेशन e की पावर ax मल्टीप्लाइड बाय साइन bx dx इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c इंटीग्रेशन e की पावर x cos bx dx इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद नहीं करना है इसको, है ना, याद नहीं करना है, बस आपको प्रोसेस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे होता है ये, है ना, इंटीग्रेशन में कैसे होता है ये। तो मैं पहले ये वाला कर देता हूँ, ये सिमिलरली करके कर लोगे आप, है ना। तो लिख लो मेथड वन बाई पार्ट्स। पहला मेथड बाई पार्ट से, तो हमने बाई पार्ट लगाया। अभी किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट और साइन को डिफरेंशिएट, है ना। सो आई मान लिया इसको, है ना, इसको आई मान लिया। तो लिखो साइन बी एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन बी बाय ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आएगा आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय माइनस बी बाय। अगेन इसमें वही बाई पार्ट लग जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे इंटीग्रेट और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, है। सो कॉस बी एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स बाय ए माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ए। कॉस का डेल्टा कितना आ जाएगा? माइनस साइन, माइनस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ये आएगा। अब ये जो टर्म है ना यहाँ पर देख रहे हो, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, एक और माइनस, एक और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। लेफ्ट साइड माइनस, तो उधर अगर ले जाएंगे इसको तो प्लस हो जाएगा, है ना। और ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स क्या है? आपका आई ही है ना। और आई किससे मल्टीप्लाइड है? बी बाई ए से। सो लेफ्ट साइड अगर देखें तो आई मल्टीप्लाइड बाय, और एक और बी बाई ए यहाँ पर है ना। तो आई मल्टीप्लाइड बाय, लेफ्ट साइड आई किससे मल्टीप्लाइड है? 1 से। राइट साइड किससे मल्टीप्लाइड है? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से। और राइट साइड जो टर्म है ये आ रहा है एक तो ये वाला ई की पावर एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, और एक आ रहा है ये वाला, है ना। ठीक है, इन दोनों में इसमें आ रहा है कॉमन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए है तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, है ना। तो ये आ रहा है ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा ए साइन बी एक्स, और यहाँ पर आएगा माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। ये बन रहा है। अब आप मैचिंग खेल लो, देखो कि ये आ रहा है क्या। हाँ सही, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर यहाँ आ रहा है। वो ए स्क्वायर बेटे यहाँ पर ए स्क्वायर से कट जाएगा, है ना,
और यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? हो गया प्रूफ, है ना? सिमिलरली इसको कर लोगे आप, है ना? तो ये इसका एक मेथड है ना। सेकंड मेथड इसी बात पर बेस्ड है कि ये जो फॉर्म है वो कैसा बन रहा है, ठीक है ना? ये फॉर्म में कैसा बन रहा है, तो लिख लो इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन, मेथड 2, इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। तो आपको थोड़ा एहसास हो जाना चाहिए कि जो आपका आंसर आने वाला है वो किस प्रोफाइल का आने वाला है, ठीक है ना? तो लिख लो। अब मैं दूसरा वाला कर देता हूँ, है ना? चलो पहला वाले कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई e की पावर ax तो आएगा ही आएगा, ठीक है? उसके अलावा जो सेकेंड टर्म आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। जब आपने साइन को डिफ्रेंशिएट किया होगा, इंटीग्रेट किया होगा, तो मान लेते हैं कि साइन तो एंगल तो यही रहेगा बी एक्स, उसका कोफिशिएंट मान लिया कैपिटल ए, और एक बार इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट करके आया होगा आपका कॉस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लिया लेमडा। लिखो लेट द इंटीग्रेशन बी दिस, लेट द इंटीग्रेशन बी दिस। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, क्योंकि आप e की पावर ax को इंटीग्रेट ही कर रहे हो और साइन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एक बार डिफरेंशिएट किया है, दो बार किया, बाई पार्ट में जैसा भी किया आपने, तो उसमें साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से साइन बी एक्स के टर्म ही आएंगे और कॉस बी एक्स के टर्म ही आएंगे ना, और कुछ नहीं आएगा। लिख लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए, आएगा e की पावर ax मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a साइन बी एक्स प्लस b कॉस बी एक्स, ठीक है? ये अपन ने डिफरेंशिएट किया, प्लस e की पावर ax मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, a b साइन सॉरी कॉस बी एक्स, इसका डेरिवेटिव है ना, माइनस टू साइन बी एक्स है ना। लेमडा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कट जाएगा। आइडेंटिटी है ये, है ना? आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में आप साइन कॉस जो अलग अलग वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, है ना? तो साइन का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड आ रहा है 1, राइट साइड आ रहा है छोटू a इंटू कैपिटल ए, और यहाँ पर आ रहा है माइनस बी बी, और कॉस का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड आ रहा है कॉस बी एक्स का 0। यहाँ पर आ रहा है ए इंटू कैपिटल बी, है ना? ए इंटू कैपिटल बी, और कॉस का कोफिशिएंट हो रहा है कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी, कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी। राइट, हमारा टारगेट ये है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी अपने को डिटरमाइन करना है। तो कैपिटल ए जानना अगर है, जैसे कैपिटल बी जानना है, मान लो कैपिटल बी को एलिमिनेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, कैपिटल बी को एलिमिनेट करना है इसको बी से, और ऐड कर दिया, तो ए बी बी और ए बी बी क्या है, कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, स्मॉल ए स्क्वायर इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी स्क्वायर इंटू कैपिटल ए, है ना? तो उधर आ जाएगा ऐड करके ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी स्क्वायर इंटू कैपिटल ए। तो कैपिटल ए कितना आ गया आपका, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैपिटल ए यानी कि ये वाला टर्म, यानी कि साइन बी एक्स का कोफिशिएंट आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन बी एक्स का सही है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। और सिमिलरली आप यहाँ से जो स्मॉल बी है उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो।
सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, हाँ कर लोगे, है ना। यही वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर सेकेंड वाले में, कैपिटल ए का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो उससे आपको यहाँ से कैपिटल बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक और मेथड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वाला, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना, इतने सारे मेथड का क्या करोगे, है ना। बाई पार्ट्स वाला ठीक मेथड है, ठीक है ना, बाई पार्ट्स ठीक मेथड है। इंटीग्रेशन e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 sin x माइनस 4 cos x dx क्या होगा ये? e की पावर x इंटू साइन 2x तो मैं तो फार्मूला याद नहीं रखता, मैं तो हमेशा क्या है इसको बाय डिफरेंशिएशन ही करता हूँ, ठीक है ना, बाय डिफरेंशिएशन ही करता हूँ। c की पावर 2x है तो इस तरह के प्रोफाइल का आंसर है ना, e की पावर 2x इंटू 3 sin x माइनस 4 cos x, तो ज़रूर इसका आंसर जो है कैसा आया होगा, e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई a sin x प्लस b cos x, इस तरह का ही इसका आंसर आया होगा, क्योंकि इसका भी कुछ ऐसे ही आएगा, a sin b cos, इसका भी a sin b cos, दोनों मिल मिला करके क्या बनेगा, a sin b cos ही बनेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड, तो आएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू, इसका आएगा ट्वाइस e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय a sin प्लस b cos और प्लस e की पावर 2x इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा a cos x माइनस b sin x, ठीक है, ऐसा आएगा। साइन कॉस के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो साइन का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 2a, और साइन का कोफिशिएंट है यहाँ पर माइनस b और माइनस 4 है ना, इज इक्वल टू कॉस का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2b और कॉस का कोफिशिएंट है ये ना प्लस a, ठीक है यार। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो कितना आएगा, 2b कट जाएगा, 4a प्लस a कितना आएगा 5a, 5a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना है 2/5, कर लोगे, a निकाल लिया तो b आ जाएगा, a और b आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये वाला जो सवाल है वो केवल इसके लिए यूज़ नहीं होता है, यानी कि केवल एक सिंगल साइन सिंगल कॉस दे रखा हो उसके लिए यूज़ नहीं होगा, अगर यहाँ पर साइन कॉस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, हाँ ये ध्यान रखना एंगल सेम होने चाहिए, ऐसा ना हो एक x हो एक 2x हो,
वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में एंगल का आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका अलग कितना आएगा, इसका अलग कितना आएगा। आप डायरेक्ट ही इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि ऐसा ही फॉर्मेट ज़रूर आया होगा, है ना। अगला बोलता है वैल्यू पुट करना, एक बार सीख लो, वैल्यू पुट करना देख लो उसमें, या दो बार बाई पार्ट से कर लो, जैसे चाहे कर लो। अभी क्या करें, कैसे माने? e की पावर x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? 5। हाँ, और आंसर कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है साइन वाले का? a साइन बी एक्स है ना, साइन 2x माइनस 2 इंटू, ये आपका आंसर, ठीक है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस करें ना, 2 बार बाई पार्ट लगाने की, डिफरेंशिएट करने की ना, उसी की प्रैक्टिस करनी। अगला टाइटल है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन केवल ये डील करने के लिए ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इसको डील करने के लिए अपन जो पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। सो लिख लो केस 1, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर greater than equal to degree of denominator, then divide and move to case 2, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले का डिग्री कम है, तो फिर आप क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आप जानती हैं, है ना, कई बार अपन ने डिवाइड किया ना। एक बार सवाल आया था ना, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 है ना। तो आप ऐसे केस में डिवाइड कर दो, है ना, चालाकी से डिवाइड कर दो या लॉन्ग डिवीजन कर दो, ठीक है ना। देखो केस 2, केस 2 ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम। एक टेबल बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसके जो रोज़ हैं वो 1 2 3 4 5 हैं, 5 रोज़ हैं। जैसे एक रो है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, कॉलम 2 ही हैं, ठीक है ना, कॉलम 2 ही है। 5 रोज़ हैं, तो आप अंदाजे से बना लो, इतनी जगह छोड़ देना, है ना। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है वो होगा कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी।
ये आपको गिवन होगा, है ना, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि पी गिवन होगा, क्यू गिवन होगा, ए और बी गिवन होंगे, ठीक है। और ये क्रिएट कर लेना है अपने को, क्या क्रिएट कर लेना है, कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए, कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी। ऐसा कोई बहुत तोड़ू काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे क्रिएट करेंगे, सब कर लोगे आराम से, ठीक है ना। और जो लॉजिक है वो ये आइडेंटिटी इन एक्स, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है, वो चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्यों सेम है, कैसे सेम है, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये कौन से दो टर्म्स के एलसीएम लेने से आया होगा नीचे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इन्हीं दोनों से आया होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आया होगा। और जब ऊपर आपने एलसीएम लिया होगा तो कैसा बनेगा, कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस बी, कैपिटल बी इंटू एक्स माइनस ए। तो ऊपर आप क्या करोगे, अब नीचे तो आपने मैच करा लिया, नीचे तो आपने सेम कर दिया, तो बस न्यूमरेटर को मैच करा देना। और न्यूमरेटर को मैच कराने का मतलब है पी एक्स प्लस क्यू को मैच कराना विद कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस बी, कैपिटल बी इंटू एक्स माइनस ए। और दोनों आइडेंटिकली सेम है, तो दो लीनियर फंक्शन अगर आइडेंटिकली सेम है, इसका मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, यानी कि p इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक रिलेशन ए बी में, q इज इक्वल टू माइनस बी ए माइनस ए बी, दूसरा रिलेशन। तो आप वहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी निकाल लोगे, है ना, लिख लो फाइंड कैपिटल ए कैपिटल बी। दो इक्वेशन है और दो क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करनी है, आ जाएगा। और जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी आया तो आपसे एग्जामिनर बेसिकली पूछेगा क्या, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। आपने उसको तब्दील कर लिया ऐसे, और अब आपका आंसर आ जाएगा ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए, बी लॉग मॉड एक्स माइनस बी। लिखो भाई आगे, सेकेंड फॉर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। जो थॉट है वो ये है कि एक तो आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाला जो प्रोफाइल है उसमें कन्वर्ट कर दें, जो कि आराम से इंटीग्रेबल हो, है ना। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल अपने को नहीं पता कि कैसे इंटीग्रेट होगा, है ना, लेकिन अपन इसको अगर ऐसे कन्वर्ट कर लें, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। 1 लीनियर का कितना हो जाएगा, ln मॉड, और 1/x स्क्वायर का -1/x हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछना, ठीक है ना, कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट हो कि ऐसे क्यों लिखा, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन है, कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आप जानते ही, आपने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक देखा ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर क्रिएट कर सकते हैं एफ डैश, ऊपर क्रिएट कर सकते हैं एफ डैश बाय एफ, और वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, एफ डैश है क्या, एक्स माइनस है, ट्वाइस एक्स माइनस है, तो ट्वाइस एक्स माइनस है अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर कितना आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, देखो बस दिमाग में ही रखना कि हाँ एलसीएम लेकर के ऊपर लीनियर बन रहा है, तो यहाँ पर भी लीनियर ही बनना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू। थर्ड है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स माइनस छोटू सी। बस इतना फील आना चाहिए आपको कि हाँ जब आपने एलसीएम लिया होगा तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी आया होगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। डिनोमिनेटर तो ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर तो
यही 3 डिनोमिनेटर में रहे होंगे तभी तो कॉमन डिनोमिनेटर वो आया होगा, और वहाँ ऊपर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक दिखा दी, ठीक है ना। तो क्या करना है अपने को, फाइंड ABC करना है। हो गया फटाफट उसका, तो A log B log C log आंसर आ गया आपका, है ना। Px² प्लस QX प्लस R डिवाइडेड बाय x माइनस A मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस BX प्लस C, और यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, यानी कि दिस कांट बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को जो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वो ये होगा BX प्लस C अपॉन x² प्लस छोटू b इंटू एक्स प्लस छोटू c। ऊपर बेटे कैपिटल C है, गौर करने वाली बात ये कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं उनमें सब में न्यूमरेटर में डिग्री क्या है, कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये सब दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें कोई भी डाउट होना जो अगर नहीं होना तो नहीं चाहिए, अगर है तो बताओ। और ये बहुत बेसिक बातें हैं, इससे बड़े बड़े सवाल भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Px³ Qx² Rx प्लस S अपॉन x माइनस A x माइनस B x माइनस C x माइनस D, 4 हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 4 फैक्टर आ जाएंगे, ऐसे 4 टर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तब यहाँ पर क्या आएगा, A x माइनस A B x माइनस A का स्क्वायर C x माइनस A का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बाय अगर क्यूबिक है तो x माइनस A B माइनस, है ना। यहाँ पर भी अगर एक और फैक्टर है ऐसा इसी टाइप का, तो एक और टर्म यहाँ पर आप ले लो, है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एक और टर्म आप यहाँ पर ले लो, ठीक है ना, इस तरह से कर लो। क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 dx। अभी पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि अपन इसको लिख लें A अपॉन x माइनस 1 B अपॉन x माइनस 2 C अपॉन x प्लस 1, फिर एलसीएम लिया तो बेटे लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर यानी कि इसका न्यूमरेटर और A इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा प्लस B इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा प्लस C इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, अब इसमें ABC निकालने का एक तरीका लिखो बेटे, मेथड 1
आइडेंटिटी है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट है ना, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग एक्स, कंपेयर एक्स की बार 0। बेटे एक्स कैसे आएगा यहाँ से, देखो -2a प्लस a, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना एक्स का, यहाँ से कितना आएगा -3c है ना, और 4 बेटे 4 कैसे आएगा यहाँ पर देखो -2a, यहाँ से क्या आएगा -b 2c, -b प्लस 2c, ठीक है। अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, आप लोग कर सकते हैं आराम से, पर ये थोड़ा लेंदी हो गया है ना। दूसरा तरीका, आप क्या करो, आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी है तो आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसा करो x की जगह रूट रख दो, है ना, जैसे मान लो आपने रूट रख दिया 2 रख दिया आपने, है ना, तो 2 पर ये 0 आ जाएगा, 2 पर ये 0 आ जाएगा, 2 पर ये देखो कितना आ रहा है 4 + 4 + 4 है ना, कितना आ जाएगा 12, और इधर कितना आएगा 2 पर 1, ये कितना आ जाएगा 3 है ना, तो कितना आ रहा है 3b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4, और फिर x की जगह रख दो आप -1, ये 0 ये 0, -1 रख के कितना आ रहा है -2 -3, कितना आ जाएगा 6c, और उधर कितना आ रहा है -1 रख करके 1 -2 -1 + 4, कितना आ जाएगा 3, c कितना आ गया हाफ, और अगला रूट क्या है +1 है ना, तो 1 रख करके ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 1 रख के कितना आ रहा है यहाँ पर -1 और 2, -1 और 2 कितना आएगा -2a, और उधर -1 रख करके कितना आ रहा है 1 7 आ रहा है, तो a का वैल्यू आ जाएगा -7/2, तो आपका आंसर कितना आएगा -7/2 ln mod x -1, और b का वैल्यू कितना है 4 ln mod x -2, c कितना है हाफ ln mod x + 1। ठीक है, ये आएगा। एक और शॉर्टकट है, लिखो मेथड 3। मेथड 3 मेथड 2 पे ही बेस्ड है, ठीक है ना, पर आप इसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, जैसे आप ऐसे लिख के बैठ जाओ, ठीक है। अब आप क्या करो, जैसे आपको मान लो ए निकालना है, ठीक है ना, ए निकालना है, तो आप क्या करो, इन दोनों को छुपा लो, ए निकालना है, इन दोनों को छुपा लो, और अब आप थोड़ा फील करो, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आपको ए निकालना है, फॉरगेट अबाउट दीज टू, इन दोनों को भूल जाओ, ऐसे सोचो ये और ये आमने सामने है, ठीक है ना, ये और ये बराबर है, ठीक है, तो उसमें डिनोमिनेटर में x - 1 काट दो, और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचा उसमें x की जगह क्या रख दो 1 रख दो, ठीक है ना, तो 1 रखा तो ऊपर कितना आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा -1 या 2, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा -7/2, तो a कितना आ गया -7/2, ठीक है। अब जैसे b निकालना है मान लो आपको, तो b निकालने के लिए क्या करोगे आप, b निकालने के लिए a और c है ना, इसको और इसको छुपा लो, ठीक है, और इसको सामने रखो, x - 2 उड़ा दो, रिमेनिंग जो बचा ना यहाँ पर b = बचा ना, उसमें x की जगह क्या रख दो 2 रख दो, तो कितना आएगा 12 1 3 12/3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इससे b आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, इससे आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो चाहिए उसके अलावा बाकी सब छुपा लो, दोनों कंपेयर कर लो, और जो चीज़ आपने काटी यहाँ पर वो आप रिमेनिंग एक्सप्रेशन में रख दो। वो एक्चुअली यही कैलकुलेशन है, वो यही कैलकुलेशन है, पर इससे थोड़ा लिखने का कम पड़ गया, काफ़ी कम लिखना पड़ा।
लिखना काफ़ी कम पड़ा ना। अब आप इसको अपनी भाषा में लिख लो, जैसे चाहे लिखो, कि जो चाहिए उसके अलावा सब छुपा लो। dx divided by sin x multiplied by 3 plus 2 cos x. क्या कर सकते हैं अपन, है ना, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा। सर वो कर सकते हैं a upon sin x plus b upon 3 plus 2 cos x a अपॉन साइन एक्स plus b upon 3 plus 2 cos x। वो कुछ होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। मतलब कि जो आपने वैसे बताया था बायनोमियल, बाइनोमियल में मतलब कि वो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल में फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। हाँ, लेकिन ये अभी पॉलिनोमियल है कहाँ ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा कॉस थीटा, लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, साइन थीटा कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री है। पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ है ये, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन शायद आएगा, शायद आए। हाँ, मैं कह रहा था कि ऊपर अपन ने साइन से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर आएगा साइन, नीचे साइन स्क्वायर और कॉस। तो साइन स्क्वायर को अपन वैसे भी लिख सकते हैं कॉस में, तो नीचे पूरे कॉस के टर्म आ गए, ऊपर आ गया कॉस का डेरिवेटिव। सही है, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे साइन एक्स से, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 plus 2 cos x dx। ठीक है, और अब cos x को सब्स्टिट्यूट कर दो, cos x को y रख दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स जो आपका डी वाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस डी वाई, और साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये तो 3 plus 2y आ जाएगा। हाँ, माइनस माइनस काट दिए, डिवाइड डिवाइडेड बाय y माइनस 1 y प्लस 1 और 3 plus 2y। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये लाजमी सी बात है, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा a अपॉन वाई माइनस 1 b अपॉन वाई प्लस 1 प्लस c अपॉन 3 plus 2y dy। अभी a अपॉन वाई माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लोगे, है ना। बस इसमें ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा c ln mod ऑफ 2y प्लस 3 अपॉन 2 आएगा, है ना। बस ABC निकालना है बस, है ना। तो ABC निकालने की, जैसे a निकालना है, इन दोनों को छुपा लिया, इसको बराबर किया, रिमेनिंग एक्सप्रेशन में y की जगह 1 रख दिया, तो कितना आएगा 2/5 1/10 आ रहा है। दिखा के a का वैल्यू कितना आ रहा है 1/10, समझ में आ रही है। ऊपर 1 है ना, और नीचे कितना आएगा 2 और 5। हाँ, b का वैल्यू, इन दोनों को छुपा लो, इसको काट दो, यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने -1, कितना आएगा -2 और 1, -2 और 1 नीचे आ रहे हैं, -1/2 आ जाएगा। c निकालना है, इन दोनों को छुपा लो, इन दोनों को बराबर करो, ये 3 plus 2y कट जाएगा, क्या रखना है इसमें -3/2, तो यहाँ पर y की जगह रखो -3/2, रख के देखो, धीरे धीरे करो, -5/2 और -1/2, -5/2 -1/2, 4/5 आ रहा है, c का वैल्यू आ जाएगा 4/5।
इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसमें क्या आएगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 और डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका 0, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। न्यूमरेटर बराबर कर दो आप, है ना। तो x इक्वल टू कितना आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें वो तरकीब आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसमें रूट ही नहीं है, 3 अलग अलग रूट है ही नहीं इसमें, है ना। तो इसमें आप कोई बात नहीं, इसमें एक रूट तो है ही 1, है ना, 1 रख दो। तो 1 रख के कितना आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया, a कितना आ गया आपका 1/5। फिर आप कोई 2 और नंबर चाहिए अपने को, तो एक ब्यूटीफुल नंबर 0 रख दो आप, तो 0 रख के कितना आ जाएगा 0, और 0 पे आ रहा है 4a, और 0 पे कितना आ रहा है ये -c। तो a का वैल्यू कितना है 1/5, c कितना आ जाएगा 4/5। एक और नंबर चाहिए अपने को, है ना। 1 रख दिया, 0 रख दिया, अब -1 या 2 रख दो, जैसी आपकी इच्छा है ना। तो मैंने तो 2 रखा है, कितना आ रहा है 8a, और 2 रख के कितना आ रहा है, ये आपका 1 आ जाएगा, और 2 रख के आ रहा है 2b प्लस c। यहाँ से आप b निकाल सकते हो, कितना 8/5 प्लस 4/5 कितना आएगा 12/5। उधर जाके कितना आएगा -2/5, उसको 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा -1/5। ये तो हो गया, इसको तो छोड़ दो, है ना। 1/5 ln mod x माइनस 1, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोफाइल तो बन जाएगा आपका f'/f, और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, है ना। सो ऐसा किया, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिख लिया। तो ये क्या बन गया f'/f, कितना आएगा log ऑफ डिनोमीटर, और ये कितना आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। लिख लो आंसर, 1/2 tan इनवर्स x/2, और f'/f का log ऑफ डिनोमीटर। dx डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1। हाँ भाई, x³ माइनस 1 के फैक्टर पता है अपने को, क्या x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना। तो यहाँ पर मान लो आप a, और यहाँ पर मान लो आप bx प्लस c, ठीक है। ऐसा एलसीएम लिया तो ये आएगा 1 = a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1
प्लस एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स प्लस सी। एक तो वन रखना ही रखना है ना, तो वन रख करके ए का वैल्यू कितना आ गया 1/3, ठीक है ना, वन रख करके। और दूसरा आप जीरो रख दो, है ना, जीरो रख के आ रहा है 1 इज इक्वल टू ए, और जीरो रख के आ रहा है माइनस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया -2/3। और अब ऐसा करते हैं 2 रख देते हैं, है ना, तो x इक्वल टू 2 रखा है, ये x इक्वल टू 0 रखा था, 2 रख के आ रहा है 1, बेटे कितना आएगा 4 और 2 6 और 1 7, है ना, 7 है। 2 रख के आएगा यहाँ पर 1, 2b प्लस सी, 2 इंटू बी प्लस सी, तो 7 कितना आ जाएगा 7/3, 5/3, है ना, 1 माइनस 5/3 कितना आ जाएगा -2/3, -2/3, तो बी आ जाएगा आपका -1/3, है ना। ये तो हो गया आपका, हटाओ इसको, है ना, 1/3 लॉग डिनोमिनेटर, है ना। इसमें देखते हैं तो माइनस कॉमन ले लिए, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो कितना आ रहा है, माइनस बाहर ले लिया, 1/3 बाहर ले लिया, कितना आ रहा है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टी एक्स। इसमें 2x दिख रहा है, 2x बनाना है, तो -1/3 इंटू 1/2, 2x प्लस 1 बनाना है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ, बाकी कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पर, तो 4 को क्या लिखा है 1 + 3, ये वाला कर लोगे, f'/f आ गया, है ना, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 अपॉन ये, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, है ना, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। जो हम लोग कर रहे हैं सर, तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन रहा है, तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो हम लोग सेकंड स्टेप में लिए यहाँ पर, x² + x + 1 तो क्वाड्रेटिक, हाँ ये a इंटू क्वाड्रेटिक है, सही है और क्वेश्चन में तो हम लोग के ऊपर तो 0 डिग्री का है, नीचे तो बेटे आपको ये लिखना है 1 अपॉन लिखा है, 1/x³ - 1 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसको तोड़ रहे हैं अपन। हाँ तो लिख दिया ना मैंने, एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेकर के कितना आएगा a इंटू दिस, ये 1 आ जाएगा। नहीं, न्यूमरेटर को बराबर करेंगे ना, डिनोमिनेटर तो बराबर कर ही लिया अपन ने फैक्टर करके, है ना, ये कट के ये तो किसके साथ कट ही जाएगा। न्यूमरेटर कितना आएगा a इंटू दिस, और उधर न्यूमरेटर कितना है 1, दोनों को बराबर कर दिया ना। हाँ हाँ भी क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर 3 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। कर लेंगे अपन 1/8 इनवर्स x/, ये किया था अपन ने सवाल, ठीक है, थोड़े दिनों पहले ही किया था स्टार्टिंग में, बेसिक वाले में। बेस का लिखो मेथड 2, ये अपन ने x³ का डेरिवेटिव सोचा है ना, x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा x², तो 1 को लिख लिया x² माइनस x² - 1, ठीक है, 1 को क्या लिख लिया अपन ने x² माइनस x² - 1। ये आपका क्या बन गया f'/f जैसा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और इसमें क्या एक फैक्टर आपका कट जाएगा x - 1, है ना, तो आ जाएगा माइनस x + 1 अपॉन x² + x + 1। अब आप क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और f'/f क्रिएट कर लो, थोड़ा सा आसान हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स नहीं लिखनी पड़ी, आइडेंटिटी नहीं लिखनी पड़ी, डायरेक्ट आपका पार्शियल फ्रैक्शन जैसे टर्म आपने क्रिएट कर लिए, ठीक है।
चलो मैं एक छोटा तरीका बताता हूँ, है ना, छोटा तरीका बताता हूँ, लेकिन इसके लिए क्या आपको दिमाग तेज चलाना पड़ेगा, है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। ध्यान से देखना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आने वाला है, सही बात है ना, कुछ ऐसे तो आएगा। अरे हाँ कि ना, ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसा आने वाला है, सही बात है। क्योंकि ऊपर x है ना, ऊपर क्या x है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर, उनको काटना होगा, ऊपर x स्क्वायर नहीं आना चाहिए, है ना, ऊपर क्या आ रहा है, x आ रहा है। अच्छा देखना कितना आ रहा है, ऊपर 4 आ गया और माइनस x आ गया, है ना। अच्छा तो क्या चल रहा है, ऊपर 4 प्लस x चल रहा है, 4 माइनस x चल रहा है, 4 प्लस x चल रहा है ना, 4 प्लस x चल रहा है और x चाहिए। देखना अब क्या चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो मैं काट ही चुका हूँ, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिखा ना यहाँ पर, वो कट गए, क्या आ गया ऊपर 5x, ऊपर क्या लिखा है 5x लिखा है, और इसको डिवाइड कर दिया अपन ने 5 से, ठीक है ना, ये आ गया, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया ना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, या माइनस माइनस का 5x अपॉन 5 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। इसका आंसर क्या जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, वही f डैश बाय f, और कर लोगे आप, tan इनवर्स वाला आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, है ना। दूसरा वाला ही बता देता हूँ क्योंकि जादू नहीं है एक्चुअली, है ना, इसमें तुम लोग भी ट्राई करो अब, ठीक है ना। जैसे ये लिखा है 1 अपॉन x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर माइनस एक्स ले लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर कट जाए, है ना, क्या 1 चाहिए ना अपने को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा और एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिख रहा है क्या, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करके देखे हो ना, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। अब ऊपर कितना आ रहा है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3/3 कर दिया, 1 आ जाएगा, है ना, ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। बाकी आप कर ही लोगे, इसका तो लॉग आएगा, वो यही आ गया आपका, है ना, यही आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पर उसमें क्या है, ये 2 टर्म में तो बहुत इजीली किया जा सकता है, 2 टर्म्स में बहुत इजीली किया जा सकता है। इंटीग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय sin 4x dx,
अभी साइन 4x का कोई फॉर्मूला आता है अपने को? sin 3x plus x ये अपन ने लिखा 2 cos 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x है ना, और साइन 2x को फिर लिख लिया 2 sin x cos x। साइन साइन कट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर दें अगर अपन, ठीक है ना, तो ऊपर आएगा cos, नीचे आएगा cos स्क्वायर cos 2x। तो cos 2x तो दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है ना, और जब cos से मल्टीप्लाई किया ऊपर cos, यहाँ cos स्क्वायर, इस cos को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में। तो नीचे साइन स्क्वायर है और ऊपर कितना आ रहा है, cos आ रहा है, सही है, तो साइन को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपन ने cos से, cos x आएगा, और नीचे साइन का फंक्शन बनाना है, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो आप साइन एक्स को y रख दो, ये ऊपर आपका क्या आ जाएगा dy, क्या बनेगा dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 2y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसा बनेगा। अरे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, हाँ लिख लो, यहाँ तक लिख लो। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वाई स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर ही है ना, आप इसको अपन z इमेजिन करके तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके निकालो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो। a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन 2z माइनस 1। अगर a निकालना है तो b को छुपा लिया, क्या आ जाएगा, यहाँ पर z की जगह क्या रख दिया 1, कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, a कितना आ रहा है 1, b निकालना है, b को छुपा लिया, इसको काट दिया, और यहाँ पर रख के क्या रख दिया हाफ रखा, तो कितना आएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना आएगा माइनस हाफ, नीचे माइनस हाफ तो ऊपर कितना है -2, सो b इज -2, सो b इज -2। और a इज 1, समझ में आ रहा है क्या, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 -2 अपॉन ये आ गया। ऑलराइट, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 है ln x माइनस एक्स प्लस है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये √2y का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, √2y का होल स्क्वायर लिखा है। तो आइए आंसर लिख लेते हैं, 1/2 ln mod y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, और यहाँ पर है ना -2 अपॉन 2a ln mod ऑफ √2y माइनस 1 अपॉन √2y प्लस 1, और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में लीनियर का कोफिशिएंट क्या है √2, तो यहाँ पर √2 से डिवीजन और आएगा है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 और आएगा ना, लिख लो, √2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 dx।
अभी क्या आएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन? अरे इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने में इसमें अपन ने एक चालाकी करी, इसमें क्या 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 dx। क्या क्या बने? 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिख रहा है ना, ये -1 और उधर 1। अब सही है ना? अब ध्यान से फील करो इस बात को कि x x x क्या आ रहा है? क्यूबिक। x x x क्या आ गया? क्यूबिक। और क्यूबिक में दोनों क्यूबिक्स में, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 1, वो कट जाएंगे। तो लाजमी सी बात है कि ऊपर क्यूबिक तो नहीं है तो क्वाड्रेटिक ही होगा, और नहीं भी हो तो हमें क्या करना? क्यूबिक तो नहीं है ना, बस ठीक है। ऊपर का डिग्री और नीचे के डिग्री में, ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज़्यादा है। तो येस, यू कैन अप्लाई द थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस एक्सप्रेशन। इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो। कितना आएगा? 1 प्लस a अपॉन x माइनस 4 b अपॉन x माइनस 5 और c अपॉन x माइनस 6 dx। ठीक है, ये बनेगा। अब आपको मान लो बॉम्बे निकालना है, सॉरी आगरा निकालना है, तो आप b और c को छुपा लो और ये आपका कट जाएगा। रिमेनिंग एक्सप्रेशन में क्या रख दो आप? 4 रख दो। तो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में जब 4 रखोगे तो स्वाहा हो जाएगा, हटाओ। 4 रख के कितना आएगा? 3 2 1 कितना हो गया? 6। और यहाँ पर 4 रखा तो कितना आएगा? -1 -2, तो 6 अपॉन 2 कितना होता है? 3। लिख लो, a का वैल्यू आ गया आपका 3। b इसको बराबर किया, 5 आ गया। इस मसाले में 5 रखा, 0 आ जाएगा। तो 5 रखे कितना आ रहा है? 4 3 2, 4 3 2 कितना आएगा? 24। हाँ तो मैं कहता ये आएगा 1 और ये -1, तो 24 अपॉन -1 -24 है। वेरी गुड है ना, वेरी गुड। -24, 6 के लिए इसको निकालना है तो इसको और इसको काट दो। इसमें 6 रखा, 0 आ गया। 6 रख के कितना आ रहा है? 5 4 3, 5 4 60 अपॉन 2 × 1 30 आ जाएगा ना। तो c का वैल्यू आ जाएगा 30 आएगा, 30 नहीं आएगा ना। लिखो भाई। ऐसा नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स इतनी सी हैं, बहुत वास्ट हैं, ठीक है ना, बहुत वास्ट हैं, बहुत बड़ी हैं। पर आजकल आईआईटी में इतना ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन पर सवाल आ ही नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि लेंदी हो जाता है सवाल, है थोड़ा सा भी आपने किया। और लेंदी सवाल आईआईटी में आते नहीं है, आप जानते होंगे, ठीक है। आईआईटी में बहुत लेंदी सवाल नहीं आते। पार्शियल फ्रैक्शन की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड बहुत लेंदी सवाल ही बनाया जा सकता है, वो नहीं आता। देखो, एफ इज़ quadratic polynomial, f of 0 दे रखा है 1, f of -1 दे रखा है 4, इंटीग्रेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय x² × x + 1 का होल स्क्वायर dx इज अ रैशनल फंक्शन, is a rational function is a rational function. Find f of 10.
हाँ भी तो एग्जामिनर बहुत चालाक है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक दे रखा है तो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है ना। रिपीटेड में क्या होता है, अगर मान लो रिपीटेड रूट है एक्स स्क्वायर है तो क्या आता है, किस टाइप का बनता है। हाँ भाई चलो तुम बताओ क्या क्या पार्शियल फ्रैक्शन में टर्म्स दिखाई देंगे। बताओ भाई क्या लग रहा है आपको। a upon x square x plus 1 का स्क्वायर और फिर सर आगे शायद से नहीं होगा। शायद से नहीं होगा। सर होगा c upon में x plus 1 फिर तो एक और भी होगा। d upon c मतलब c का मतलब ये अपॉन सी, ये क्या था, सर कौन सी दिल्ली अपॉन चंडीगढ़, हाँ कुछ नहीं मतलब डिवाइस ही कहाँ से आ गया। हाँ क्या आएगा यहाँ पर, d upon constant सर। अरे डी अपॉन कॉन्स्टेंट क्यों आएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में अलग से तुम्हारे लगाया था लैम्डा। हाँ तो d upon x हाँ सही है, लिख लो यहाँ तक लिखो, पार्शियल फ्रैक्शन में ये सब टर्म आएंगे। कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। इन्हीं के एलसीएम क्या ए अपॉन, हाँ नहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर दोनों टर्म जो है वो प्योरली 2 डिग्री वाले थे ना। सर यहाँ पर आप x का क्या, अरे एक मिनट चुप रहो। हाँ यहाँ पर x का क्या करोगे, यहाँ पर एक और x आ रहा है ना, अगर केवल x स्क्वायर प्लस 1 होता तो ठीक था। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे। मतलब कि f क्वाड्रेटिक है तो f को वो मान सकते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ कोर्स मान सकते हैं, लिख लो है ना, लिख लो इसको, ऑफ कोर्स मान सकते हैं। बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मान ही सकते हैं। तो उससे abc निकल जाएगा। हाँ वही हम भी यही कोशिश कर रहे हैं ए बी सी निकल जाएगा और फिर एफ ऑफ 10 आ जाएगा। हम भी यही ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा स्लो हैं एक्चुअली, धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा था कि हाँ ये जो चीज़ है दैट इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू दिस है ना, ये आइडेंटिकली इक्वल है इसके। और ये मानते हुए अब हमें ट्राई करना है कि ए बी सी डी आ जाए, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा इसने एक चीज़ बोली रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, पॉली बाय पॉली, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इसी फॉर्म का आपका आंसर है। तो क्या आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें ये टर्म आया होगा क्या, मान लो ये टर्म आया आपका तो कितना आएगा a ln x प्लस 1, तो लॉग आ गया। इसके लिए तो उसने मना किया है ना कि आंसर में लॉग नहीं है, ये वाली चीज़ आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो इनडायरेक्टली वो आपको इस चीज़ से कह रहा है कि ये दीज टर्म्स आर एब्सेंट इन द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सो विच एक्चुअली मीन्स कि आपका जो c है और d जो है वो कितना होगा, 0 होगा। कोई डाउट इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन भाई अगर ये रहेंगे तो लॉग आ जाएगा, लॉग के लिए मना किया है। केवल इन्हीं के इंटीग्रेशन से 1/x² के इंटीग्रेशन से क्या आएगा, -1/x, यहाँ से भी क्या आएगा -1/x प्लस 1, एलसीएम लेके क्या आएगा, पॉली बाय पॉली आ जाएगा। इनके इंटीग्रेशन के एलसीएम से, इनके इंटीग्रेशन के एलसीएम से आपको पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल मिलेंगे, परंतु ये थोड़ा ना आपको ये पॉलिनोमियल देंगे है ना, तो ये नहीं आ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, वो ये कह रहा है। तो ठीक है, तो अपन ने अब एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है, a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर b इंटू आपका x स्क्वायर है ना, एंड दैट इज इक्वल टू योर क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ऊपर न्यूमरेटर को बराबर कर दिया है, डिनोमिनेटर तो ये थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यही तो है कि ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कभी आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एंटायर थॉट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी इज कि डिनोमिनेटर यही एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट करके वो देंगे। अब इसने हिंट दिया कि एफ ऑफ 0, तो इसने वो क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम वो दिए, तो आप रख दो इसमें 0 रख दो, तो x की जगह 0 रख दिया यहाँ पर। सो एफ ऑफ 0 कितना है 1, ये 0 आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, फिर आप -1 रख दो, -1 पर वैल्यू कितना है 4, कितना आ जाएगा आपका बॉम्बे, और बेटे यहाँ पर क्या रखा -1, 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा, b कितना आ गया 4, तो आपका f आ गया। आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ी ax स्क्वायर bx प्लस c है ना, ये डायरेक्ट ही उसने वो इस तरह के फैक्टर्स दे रखे थे, फटाफट हो गए सब। सो f कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक मिनट ना,
4x² और प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका फंक्शन। हाँ भाई क्या कह रहे हो? मतलब वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट वो ax² + bx में अपॉन x² × x+1 का होल स्क्वायर भी आ जाएगा नीचे में। क्या नीचे मतलब? वो मुझे लगा था कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया था f से। मेरे ख्याल से 7वां क्वेश्चन है, 7th या 8th क्वेश्चन है, जिसमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है। हम बार बार न्यूमरेटर ही बराबर कर रहे हैं, अगर तुमने गौर नहीं फरमाया है। सदियां बीत गई डिनोमिनेटर काटते हुए। अब इसमें रख दो आप 10 रख दो, कितना जाएगा 400, और ये आ रहा है 121 है ना, 521 आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो, अगला टाइटल है मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स। कुटर पुटर, कुटर पुटर मतलब इधर उधर कुछ करना, कुटर पुटर। इससे क्या होता है एक्चुअली, डेरिवेटिव क्रिएट हो जाता है मैनिपुलेट करने से। अब इसमें क्या, छोटा मोटा मैनिपुलेशन तो हमने देख रखा है, वी हैव सीन छुटपुट सा मैनिपुलेशन। बार बार अपन देख रहे थे ना कि अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, बस यही मैनिपुलेशन है। बस अभी क्या थोड़ा तगड़े वाला है, छोटा मोटा मैनिपुलेशन अपन ने देख लिया। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन अगली टर्न पे। वो GN बर्मन दे दो, और सीट भी दे दो। एक तो आप यहाँ तक कर ले, है ना, ये 1867 तक सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। 1867 यानी कि 1676 से 1867 तक सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। वो पहले तो बहुत सारे आप कर चुके हो, बस मैं एडिशनल आपको शायद 4-5 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। ये अपने 1781 से कर ली क्या? हाँ कर ली ना, 1831 तक तो हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 55 के आगे आप 67 तक कर लो, 10-12 क्वेश्चन ये हो गए, है ना। और आपको ये क्वेश्चन दे दिए, क्या कहते हैं, 1869 से, ये नहीं दिए ना। चलो ठीक है, आप भले बाद में कर लेना। पार्शियल फ्रैक्शन के छुटपुट सवाल आप ट्राई करना चाहो कर लो। फॉर एग्जांपल 2012 से लेकर के 2020 तक, 2012 से 2020, 2020, 2022 से लेकर के 2022 से 2027, बहुत कम दे रहा हूँ मैं पार्शियल फ्रैक्शन के, क्योंकि ये एक्चुअली में बिल्कुल ना के बराबर आता है। सर 2021 वाला क्या पार्शियल फ्रैक्शन है? 2021 पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, पर ऐसा मुश्किल भी नहीं है। मतलब भाई आपको इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती होमवर्क देने का कोई पॉइंट नहीं है ना, अगर आपका वो सवाल IIT से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। ये सवाल तो 10,000 है IIT के हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन के, तो इसमें काफ़ी सवाल है, पर ज़रूरत क्या है, देयर इज नो पॉइंट। रादर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करो आप। पार्शियल फ्रैक्शन इतना लेंदी नहीं आता है IIT में, और नहीं आता मतलब कि ऐसा नहीं 10 साल से नहीं आ रहा, 40 साल से नहीं आया कोई लेंदी सवाल। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? मैंने खुद ने कोई बहुत लेंदी सवाल नहीं लिया ना पार्शियल फ्रैक्शन में। अभी शीट एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, 5, 6, 12,
14, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 30, 32, 36, एक्सरसाइज 4th, फर्स्ट का सी पार्ट, 5th क्वेश्चन, फोर्टीन्थ का बी पार्ट, ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन, फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन, तो आपको एक्सरसाइज 1 करना है बेसिकली। एक्सरसाइज 1 मैं जीएन वर्मन अब डिस्कस नहीं करूँगा। जीएन वर्मन अगर थोड़े टाइम बाद, मतलब 1-2 दिन बाद में और होमवर्क दूंगा तो फिर वो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपके ऊपर है, ठीक है। जो आज पढ़ा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। पर फिर भी मेरी राय यही है कि आप 10 सवाल तो ज़रूर पार्शियल फ्रैक्शन के प्रैक्टिस कर लेना, आंसर मैच करा लेना, ठीक है। और जो छोटी छोटी बातें आप ध्यान से उसको सीख लो कि जल्दी कैसे लिखें अपन, है ना, जल्दी कैसे लिखें। जैसे यही वाला सवाल था, मैं कभी इसको ऐसे नहीं करूँगा, है ना, मैं कभी इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करूँगा। मैं हमेशा ऐसे सोचूंगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसे लेके बैठ जाऊँगा। 2y² - 1 और कितना रहा, ट्वाइस y² - 1 कितना आ गया ऊपर, 1 आ गया क्या, आ गया आंसर, है ना, आ गया ना, -1 + 2, तो -1 + 2 1 आ गया। तो ऐसे करूँगा मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा a/b करके, ठीक है। 2 टर्म में तो सवाल ही नहीं उठता कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखो, है ना। 2 टर्म का तो इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि आप डायरेक्ट ही लिख पाओ, ठीक है ना।